मूवी के स्टार्ट होते ही एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेंट होता है और वो उस वक्त गाड़ी चला रहा होता है और उस टाइम उसके फादर भी उसके साथ ही थे। वो दोनों बाप बेटा हंसी खुशी बातें करते हुए वहाँ से जा रहे थे कि तभी अचानक से खून में लथपथ एक लड़का उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उस लड़के को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह से ब्रेंट के फादर की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर इसके बाद हमें 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेंट अपने फादर की डेथ की वजह से काफी डिप्रेस्ड था और इसीलिए वो अलग अलग तरह के नशे करने लग गया था और बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता था क्योंकि वो अपने फादर की मौत का रिस्पॉन्सिबल खुद को ही समझता था और वो हमेशा ही अपने गले में एक ब्लेड पहन कर रखता था जिससे वो अक्सर खुद को टॉर्चर किया करता था एज अ पनिशमेंट। वहीं पर हम ब्रेंट की क्लासमेट को भी देखते हैं जिसका नाम लोला होता है और लोला ब्रेंट को कॉलेज में होने वाली प्रोम पार्टी में उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रेंट उसे साफ इनकार कर देता है ये कहते हुए कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड होली के साथ जा रहा हूँ। फिर होली ब्रेंट को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है। ब्रेंट होली को भी लोला के बारे में बताता है कि आज उसने मुझसे प्रोम पर चलने के लिए पूछा था। फिर जब ब्रेंट घर आता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि वो प्रोम में किसके साथ जा रहा है, जिस पर ब्रेंट कहता है कि मैं होली के साथ उसी की गाड़ी में जाऊंगा, लेकिन ब्रेंट की मदर उसे साफ इनकार कर देती है और उसे सजेस्ट करती हैं कि वो रेंटेड कार लेकर वहाँ जाए। असल में उसके फादर की मौत की वजह से ब्रेंट की मदर भी काफी डिप्रेशन में चली गई थी, इसीलिए वो यही सोचती थी कि एक ड्राइवर ही अच्छी गाड़ी चला सकता है और वो भी कहीं न कहीं ब्रेंट को ही उसके फादर की मौत का रिस्पॉन्सिबल समझती थी। यहाँ पर ब्रेंट की मदर ने उस पर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी और ब्रेंट को उन्हें फॉलो भी करना पड़ता था। इन बातों की वजह से ब्रेंट को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेंट अपने डॉग को भी साथ लेकर रॉक्स पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो वहीं पर ही बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी मदर की कॉल आती है। तब ब्रेंट बस कॉल पिक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आकर उसको पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो स्ट्रेंजर यानी वो किडनैपर ब्रेंट को अपने ट्रक में डालकर वहाँ से ले जाता है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद ब्रेंट की मदर भी उसे ढूंढते हुए उन्हीं रॉक्स पर आ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ब्रेंट जरूर यहीं पर ही आया होगा। वो ब्रेंट को हर तरफ ढूंढती है लेकिन ब्रेंट उनको कहीं भी नहीं मिलता और होली भी प्रोम पर चलने के लिए बिल्कुल रेडी होकर उसके घर पर आ जाती है। वो दरवाजे पर नॉक करती है कि तभी वहाँ पर ब्रेंट की मदर आ जाती है और वो होली से ब्रेंट के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर होली कहती है कि मैं भी ब्रेंट के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर इसके बाद ब्रेंट की मदर एक आदमी पॉल को कॉल करती है जो कि उनका नेबर भी था और एक शेरिफ भी था। ब्रेंट की मदर उसे बताती है कि वो काफी देर से मिसिंग है, लेकिन वो शेरिफ उसकी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि ब्रेंट की आदत थी वो इस तरह की हरकतें करता रहता था। लेकिन वो शेरिफ ये सुनकर हैरान रह जाता है जब ब्रेंट की मदर उसे ये बताती है कि किसी ने हमारे डॉग को भी मारने की कोशिश की है। असल में किसी ने उनके डॉग को भी काफी बुरे तरीके से मारा था और होली उस डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, लेकिन वो डॉग रास्ते में ही दम तोड़ देता है। फिर रास्ते में हम उसी ट्रक को देख पाते हैं जिसमें किडनैप करके ब्रेंट को ले जाया गया था। वहीं रोड साइड पर एक मरा हुआ जानवर पड़ा होता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर उस जानवर को उठा लेता है और फिर वो ट्रक एक घर के पास आकर रुकता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि वही लड़की लोला और उसके फादर थे। यस डेफिनेटली उन्होंने ही ब्रेंट को किडनैप किया था। फिर लोला अपने रूम में बैठी होती है कि तभी उसका फादर एरिक उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है और यहाँ पर लोला अपने फादर के सामने ड्रेस चेंज करने लगती है और यहाँ पर लोला का फादर एरिक उसे बड़ी ही अजीब नजरों से ड्रेस चेंज करते हुए देख रहा था। फिर जब ब्रेंट को होश आती है तो वो देखता है कि किसी ने उसे तैयार करके एक चेयर पर बिठाया हुआ है और उसे बांधा भी हुआ है और वहाँ ब्रेंट के सामने वो दोनों बाप बेटी थे। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक औरत भी थी जिसकी फोरहेड पर एक अजीब सा निशान था और इस औरत का नाम ब्राइट आइज होता है। ब्रेंट वहाँ से भागने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे मजबूती से बांधा गया था। उन्होंने अपना घर किसी प्रोम की तरह ही सजाया हुआ था और वो अलग से ही अपना प्रोम सेलिब्रेट कर रहे थे। अब क्योंकि ब्रेंट ने उसे उसके साथ प्रोम पर चलने के लिए इनकार किया था, इसीलिए उन्होंने ब्रेंट को भी किडनैप कर लिया। वो ब्लीच से भरा हुआ एक इंजेक्शन लेकर उसे ब्रेंट के गले में लगा देते हैं जिससे उसके गले की वेन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अब वो चीख नहीं पाएगा। एरिक उन लोगों की एक पिक्चर बनाता है और बाद में वो ब्राइट आइज को भी उनके साथ बिठाकर पिक्चर बनाता है। लोला ब्राइट आइज को नापसंद करती थी। फिर वो लोग डिनर करने लगते हैं लेकिन ब्राइट आइज कुछ भी नहीं खा रही थी, इसीलिए लोला जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालती है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ब्राइट आइज लोला की मदर तो नहीं थी क्योंकि लोला उसके साथ काफी बुरे तरीके से ट्रीट कर रही थी। असल में ब्राइट आइज को भी उन्होंने किडनैप ही किया था। ब्राइट आइज के बाद वो ब्रेंट के पास जाती है और उसे भी जबरदस्ती वो चिकन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंट अपना मुंह बंद रखता है। फिर वो KFC का स्लोगन कहती है, इट्स फिंगर लेकिन गुड, लेकिन ब्रेंट फिर भी उसे कोई भी जवाब नहीं देता और इसीलिए एरिक उसे हैमर दिखाता है
और जब लोला कोई सवाल करती थी तब एरिक उस हैमर को टेबल पर दे मारता था और इसीलिए ब्रेंट को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है और वो अपने सवाल का जवाब सर हिलाकर देता है। जब वो हाँ में अपना सर हिलाता है तब लोला उसे उसकी फिंगर को लिक करने के लिए कहती है। अब क्योंकि सामने एरिक हैमर लेकर बैठा हुआ था इसीलिए ब्रेंट को लोला की फिंगर लिक करनी पड़ती है। इसके बाद ब्रेंट वॉशरूम जाना चाहता था लेकिन लोला उसे एक ग्लास खाली करके देती है और बोलती है कि वो इसी में ही कर ले, लेकिन ब्रेंट फिर भी टॉयलेट नहीं करता क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था और वो तो सिर्फ वहाँ से भागने का बहाना बना रहा था। फिर एरिक उसके पास वही हैमर लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे डॉग को मैंने ही मारा था और मैंने तुम्हारे डॉग को इसी हैमर से कील लेकर मारा था। और वो ब्रेंट के पास भी कील लेकर आता है और उसे 10 सेकंड्स का टाइम देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने 10 सेकंड में टॉयलेट ना किया तो मैं तुम्हारे पैर में भी कील ठोक दूंगा। इसीलिए वो दोनों पागल बाप बेटी उल्टी गिनती गिनने लगते हैं और इसीलिए यहाँ पर मजबूरन ना चाहते हुए भी ब्रेंट को टॉयलेट करना पड़ता है। लेकिन साथ साथ ब्रेंट लोला को काफी जोर से किक करता है और वो दूर जाकर गिरती है और यहाँ पर ब्रेंट खुद को फ्री करने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो घर से निकलकर बाहर आ जाता है और उनके ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है। तब उसके पीछे पीछे एरिक भी बाहर आ जाता है और वो अपने ट्रक में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और जब वो ट्रक को रिवर्स कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर ब्रेंट पर पड़ जाती है और इसीलिए वो पागलों की तरह बगैर सोचे समझे उसके पीछे अपना ट्रक लगा देता है। लेकिन तभी ब्रेंट एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी लोला भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों बाप बेटी उसे पत्थर मारने लगते हैं और तभी एक पत्थर ब्रेंट को लग जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसीलिए वो उसे दोबारा उठाकर अंदर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं और इस बार तो वो उसके पैरों में नाइफ भी लगा देते हैं ताकि वो अब दोबारा भागने की कोशिश ना करे। दूसरी तरफ शेरिफ जो कि ब्रेंट को उन रॉक्स पर ढूंढ रहा होता है उसे वहाँ पर ब्रेंट तो नहीं मिलता लेकिन ब्रेंट का मोबाइल फोन मिल जाता है और वो ब्रेंट के मोबाइल फोन को उसकी मदर और हॉली को लाकर देता है। फिर लोला जो कि ब्रेंट को अपनी स्क्रैप बुक दिखा रही होती है जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सब कुछ वो फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रही बल्कि ये सब कुछ वो पिछले काफी अरसे से करते आ रहे हैं और किडनैपिंग का ये सिलसिला तो वो बचपन से ही करते आ रहे हैं। लोला का पागल बाप लड़कों को उसके लिए किडनैप करता है और पहले लोला उन लड़कों के साथ डांस करती है और बाद में उन्हें मार डालती है। इट्स मीन अगर ब्रेंट लोला के साथ प्रोम पर चलने के लिए एग्री हो जाता तब भी उसका यही हाल ही होता। और फिर लोला उसे एक लड़के टिमी वैलेंटाइन के बारे में बताती है कि ये लड़का भाग गया था और ये वही लड़का है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी जो ब्रेंट की गाड़ी के सामने आ गया था। उसे देखकर ब्रेंट सोचता है कि मेरे फादर की डेथ इस लड़के की वजह से नहीं हुई बल्कि इन दोनों पागल बाप बेटी की वजह से हुई है। और टिमी वैलेंटाइन उसे शेरिफ यानी पॉल वैलेंटाइन का बेटा था और उनकी स्क्रैप बुक में इस साल का टारगेट कोई और नहीं बल्कि ब्रेंट ही था। उसकी एक पिक्चर तो उनके पास मौजूद थी और एक उन्हें चाहिए थी और वो थी पेंटिंग वाली पिक्चर जो कि अभी वो बनाने वाले थे। और अब लोला ब्रेंट की पेंटिंग बनाने लगती है जहाँ पर उसका फादर उसे अप्रिशिएट करने के लिए उसकी तारीफें करता जा रहा था। वो ब्रेंट की बॉडी पर नाइफ से एक बड़ा सा हार्ट बनाती है और उसके अंदर वो लिखती है LS यानी लोला स्टॉर्म, यानी वो अपना फुल नेम लिखती है और ऐसा वो हर विक्टिम के साथ ही करती थी। पेंटिंग बनाने के बाद वो उसकी इंजरी पर नमक डालते हैं जिससे ब्रेंट को बहुत तकलीफ होती है और वो तड़पने लगता है। और फिर वो प्रॉम की क्वीन को अनाउंस करने लगते हैं और फाइनली सारी लड़कियों को छोड़कर लोला ही क्वीन बनती है। और अब खुशी की वजह से वो सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं और जबरदस्ती ब्रेंट से वो विसल ब्लो करवाते हैं। फिर लोला को क्वीन ऑफ द एयर का क्राउन पहनाया जाता है और यहाँ पर एरिक एक बार फिर से उनकी पिक्चर बनाने लगता है और अब बारी आती है डांस की। ब्रेंट के पैरों में अभी तक चाकू घुसे हुए थे और वो उसके साथ डांस कर रही थी और साथ साथ एरिक उन पर स्पार्कल डाल रहा था, लेकिन लोला को ब्रेंट के साथ डांस करने में अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी और इसीलिए वो अपने फादर के साथ ही डांस करने लगती है। और तब उसे रियलाइज होता है कि उसका फादर ही उसका असली प्रिंस है और फिर वो उसी मरे हुए जानवर जिसे उन्होंने रोड से उठाया था उसे काटने लगते हैं। फिर वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर उसमें पानी डालने लगते हैं। उस बेसमेंट में से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी और तभी एरिक वहाँ पर एक टूल बॉक्स लेकर आता है जिसमें से वो एक ड्रिल मशीन निकाल कर लोला को देता है और लोला उस ड्रिल मशीन से ब्रेंट के सर में एक होल बनाती है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा ब्राइट आइज की फोरहेड पर था और वो उसकी स्कल तक एक काफी बड़ा छेद कर देती है। और फिर वो उबला हुआ पानी लेकर आते हैं जिसे वो ब्रेंट के सर में डालने वाले थे उसी होल के जरिए, जिससे होगा ये कि उसका दिमाग उबल जाएगा और वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा, जिससे वो बिल्कुल ब्राइट आइज की तरह ही बन जाएगा और उसे बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा जहाँ पर उस तरह के और भी बहुत सारे लोग थे। और तब वो उस गर्म पानी को उसकी होल में डालने लगते हैं, लेकिन उन्हें उसका छेद छोटा लग रहा था और तब एरिक उस होल को बड़ा करने लगता है, लेकिन तभी ब्रेंट उसे एक ब्लेड मारता है और उस ब्लेड की मदद से वो काफी देर से ही खुद को आजाद कर रहा था। और फिर वो अपने पैरों से नाइफ निकाल कर एरिक को मार डालता है और उसे वो बेसमेंट में फेंक देता है
जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर उसकी डेड बॉडी को खाने लगते हैं। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लोला आकर उसे भी बेसमेंट में गिरा देती है और फिर वो अपने फादर को मरा हुआ देखकर पागल हो जाती है और वो बेसमेंट की दरवाजे को बंद कर देती है। ब्रेंट को वहाँ पर एक टॉर्च लाइट मिलती है जिसे वो जलाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सब उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रेंट उन सब का मुकाबला करते हुए उन्हें मार डालता है और वहाँ पर वो बहुत सारी हड्डियाँ भी देखता है। दूसरी तरफ लोला ब्राइट आइज को भी मार डालती है। फिर होली को ब्रेंट की बात याद आती है जो उसने उसे बताई थी कि लोला ने उसे प्रॉम पर चलने के लिए पूछा है और इसीलिए फौरन वो इस बारे में शेरिफ को इन्फॉर्म करती है और तब शेरिफ लोला के घर के लिए निकल पड़ता है। फिर वो शेरिफ लोला के घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसे फ्लोर पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ दिखता है, इसीलिए वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और बहुत जल्द ब्रेंट को रियलाइज हो जाता है कि वहाँ पर कोई आया है और इसीलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, जिससे उस शेरिफ को पता चल जाता है कि ब्रेंट बेसमेंट में है और बहुत जल्द वो उसे ढूंढ भी लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लोला आ जाती है और वो उसे भी चॉपर मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। ब्रेंट उस शेरिफ की गन लेकर उसे शूट करने लगता है लेकिन वो साइड पर हट जाती है जिससे सारी गोलियां जाया हो जाती हैं। फिर वो ब्रेंट को बताती है कि मैं तुम्हारे घर पर जा रही हूँ और वहाँ जाकर मैं तुम्हारी मदर और होली को भी मार दूंगी और ये कहकर वो वहाँ से पैदल ही जाने लगती है क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। फिर ब्रेंट को एक आइडिया आता है, वो डेड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर रख कर बेसमेंट से बाहर आ जाता है। मीनवाइल होली भी लोला के घर जा रही होती है और वो दोनों रास्ते में ही मिल जाती हैं और तब लोला उसकी तरफ अपनी वही स्क्रैप बुक फेंकती है जिस पर होली फौरन ब्रेक लगा लेती है और फिर वो गाड़ी में घुसकर होली पर अटैक कर देती है, लेकिन होली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ब्रेंट भी उस शेरिफ की गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो फुल स्पीड में ही गाड़ी चलाने लगता है क्योंकि वो जल्द से जल्द लोला को रोकना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने होली आ जाती है और वो जल्दी से उसे बचा लेता है और तभी लोला पीछे से उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। तब होली जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और वो ब्रेंट का इतना बुरा हाल देखकर डर जाती है और फिर वो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो देखते हैं कि लोला जख्मी होने के बावजूद भी, हड्डियां टूटने के बावजूद भी क्रॉलिंग करके उनकी तरफ आ रही है और तब ब्रेंट फुल स्पीड में गाड़ी रिवर्स करता है और यहाँ पर लोला का खेल भी खत्म हो जाता है। फिर ब्रेंट और होली भी घर आ जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you for watching.